आज की कहानी है ममता का स्वाद। अरे आर्या बेटा, बस 2 मिनट और रुक जाओ ना। तेरी पसंद की मूली के पराठे और बैंगन की भुजिया अभी तैयार ही हो रही है। रेखा जी ने जल्दी जल्दी गैस बंद करते हुए कहा। आज जरा देर हो गई, इसलिए तुम्हें सुबह दही और पराठा ही देना पड़ा। अब सोच रही हूँ कि लंच बॉक्स में सब कुछ भर दूँ ताकि तू दफ्तर में आराम से खा सके। आर्या टाई बांधते हुए बोला। माँ, आप फिर वही बात शुरू कर दी। आप जानती है मैं आपके हाथों का बना खाना कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है और नोएडा का ट्रैफिक आप जानती ही है। आप बस दुआ करना कि आपका बेटा वक्त पर पहुंच जाए। इतना कहकर आर्या ने बैग उठाया और जल्दी से निकल गया। रेखा जी की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो सोचने लगी, इतनी मेहनत से बनाया पर बेटा खाए बिना चला गया। सब्जी थोड़ी देर से बनी तो क्या हुआ, अचार और पराठे ही रख देती। कम से कम बाहर का तो नहीं खाता। खाने की मेज पर बैठी तो एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया, आज तो मैं अपने बेटे को यही पराठे खिलाकर रहूंगी। 1.25 घंटे बाद रेखा जी एक टिफिन बैग में खाना लेकर मेट्रो में सवार हुई। भीड़ भरी मेट्रो में उन्होंने किसी तरह सफ़र किया और फिर पैदल चलते चलते आर्या के ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने गेट पर कदम रखा, सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पकड़कर रोक दिया। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। यहाँ बिना आईडी किसी को एंट्री नहीं है और झूठे बहाना बनाकर अंदर आने की कोशिश मत कीजिए। रोज कोई ना कुछ लेकर पहुँच जाता है। रेखा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मेरा बेटा आर्या यही काम करता है। वो आज लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया था, बस उसे देने आई हूँ। गार्ड ठहाका मारकर बोला, अरे अब ये नया बहाना आ गया। सब यही कहते हैं, बेटा अंदर काम करता है, टिफिन देना है, आप बाहर ही रहिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रुको, इन्हें अंदर आने दो। गार्ड ने मुस्कुराकर देखा, वो खुद आर्या था। इन्हें गंवार औरत कह रहे थे ना, ये गंवार औरत मेरी माँ है। गार्ड सक्का पक्का रह गया। आर्या ने आगे कहा, अच्छा हुआ मैंने सीसीटीवी देख लिया, वरना शायद आज मेरी माँ को आप गेट से ही लौटा देते। ये ज़रूरी नहीं कि सादा कपड़ा पहनने वाला इंसान गंवार हो। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है, और तुम्हारा व्यवहार अभी बहुत छोटा साबित हुआ है। रेखा जी को अपने केबिन में बैठाते हुए आर्या ने कहा, माँ, आप इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आई, मैं तो शाम को खा लेता। आप कितनी तकलीफ उठाती हैं मेरे लिए। रेखा जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तू खाना छोड़कर गया तो मेरा भी मन नहीं लगा। न जाने क्यों लगा कि अगर तू भूखा रहेगा तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। इतने में सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया, सिर झुकाए हुए, सर माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पढ़ा लिखा होकर भी आज असली मायनों में गंवार बन गया। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे का पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती है। आर्या मुस्कुराया और बोला, सही कहा। याद रखो, माँ किसी की भी हो, गंवार कभी नहीं होती, और किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत से तय होती है। गार्ड ने रेखा जी के चरण छुए और बोला, आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रेखा जी की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, पर सुधार वही करता है जो सच्चे दिल वाला हो। ऑफिस में सन्नाटा छा गया, पर उस दिन सबने महसूस किया, माँ का टिफिन सिर्फ खाना नहीं, प्यार और संस्कार का सबसे अच्छा स्वाद होता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, माँ का खाना कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। वो सिर्फ माँ के हाथों का स्वाद होता है, वो माँ का प्यार और संस्कार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।